वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स पर अटैक हो गया है। आईडीएफ के मिलिट्री व्हीकल पर हमला हो गया है। आईईडी से इजरायली सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया। ये अहम खबर सामने आ रही है वेस्ट बैंक से। ये देखिए आईडीएफ के मिलिट्री व्हीकल को किस तरह से उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें उसी वेस्ट बैंक से जहां पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं आईडीएफ के जवान वेस्ट बैंक के इन इलाकों में, और इसी बीच आईडीएफ के इस व्हीकल को निशाना बनाकर उड़ा दिया गया। तो ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं इजराइल के वेस्ट बैंक से। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको बता रही हैं कि आखिर इस पूरे इलाके में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं आईडीएफ के जवान, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके इन घरों में छुपे हुए हो सकते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कैसे आईडीएफ के जवानों को ही निशाना बनाया गया है। आईडीएफ के मिलिट्री व्हीकल को किस तरह से बीच सड़क उड़ा दिया गया। और ऐसे वक्त में उत्तरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू ने इजरायली सैन्य बेस का दौरा किया है। सैनिकों और कमांडर से नेतन्याहू ने मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है। हिजबुल्लाह से युद्ध का जायजा लेते नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में बेंजामिन नेतन्याहू। ये देखिए और इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल पहुंच गए हैं 4 अमेरिकी सैन्य विमान, अमेरिकी टैंकर एयरक्राफ्ट की मौजूदगी, 2 पेगासस, 2 ग्लोब मास्टर भी इजराइल पहुंच गए। लंबी उड़ान और एरियल रिफ्यूलिंग की तैयारी कैसे की जा रही है ये देखिए। इजरायली सूत्रों के हवाले से स्प्रिंटर का ये बड़ा दावा सामने आया है। 2 पेगासस और 2 ग्लोब मास्टर पहुंच गए हैं इजराइल। विनोद ऑगस्टीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑगस्टीन जी, ऐसे वक्त में जब ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 4 अमेरिकी सैन्य विमानों का इजराइल पहुंचने का मतलब क्या है? देखिए मतलब साफ है, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमेशा से इन्होंने ऐसे ही किया है। और आप अगर अमेरिकी सरजमी पे देखेंगे और कमला जी की बातें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन सच कुछ और है जो हम अपने टीवी पे भी दिखा रहे हैं। मेरे पीछे मैंने ये फ्लाइट रडार का ये लगाया हुआ है। ये 4 इनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स। ये 4 स्ट्रेटेजिक एसेट्स, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स में हम इनको। ये 4 फोर्स मल्टीप्लायर को तैनात कराना और इनको देना, ये दर्शाता है कि ये लड़ाई जो है बिना यूएस के सपोर्ट के, बिना जर्मनी के सपोर्ट के, बिना इटली के सपोर्ट के इजराइल लड़ ही नहीं सकता है। तो ये लेकिन सर इनमें से 2 पेगासस हैं और 2 ग्लोब मास्टर हैं, यही क्यों? ग्लोब मास्टर देखिए हमारे पास भी है। ये इसका आप बॉडी देखिएगा, फ्यूजलाज जिसको कहते हैं हम। हाँ। इसके अंदर बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। ओके। तो क्या चीजें इसके अंदर से आई हैं ये ना आपको इल्म है ना हमको, क्योंकि इसकी अनलोडिंग होती है कहीं और जाकर के। ये चारों जो हैं चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कहते कुछ और हैं और अंदर में इनका कार्य कुछ और चलता है। क्यों दुनिया को आज पारदर्शिता इतनी है, बिल्कुल जैसे चैनल्स हम लाइव लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए क्या लाया जा रहा है और कैसे। बिल्कुल ऑगस्टीन सर आपने सही कहा। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव पर हमास का बड़ा हमला हो गया है। तेल अवीव पर हमास ने दागे M90 रॉकेट, ये बड़ी खबर है। 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर हमास ने एक बार फिर इजराइल को दहलाने की कोशिश की है। इस बार तेल अवीव को बनाया निशाना। युद्ध के 1 साल पूरे होने पर फिर हमास ने किया है बड़ा अटैक। ये देखिए किस तरह से हमास ने अपनी ताकत का एहसास एक बार फिर इजराइल को कराया और ये बताने की कोशिश की है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है। युद्ध के 1 साल बाद तेल अवीव पर हमास का बड़ा हमला। और अहम खबर है, तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है इन हमलों में। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में हमास के रॉकेट गिरे हैं। हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने यह हमला अंजाम दिया है।
अल कसाम ब्रिगेड जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसने एक बार फिर इजराइल को कैसे दहलाया। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हमास के रॉकेट हमले के बाद, रॉकेट प्रहार के बाद तेल अवीव के इस इलाके में बर्बादी हुई।